वेलकम टू लेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस लेक्चर में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक टेक्निक जिसे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की आगे फर्दर टाइप है जिसमें एक प्रोपोजिशनल लॉजिक है, एक है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जिसे प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। तो ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है इसे हम इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे डिस्कशन करेंगे कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैं आपसे पूछूं कि मैं कहता हूं कि 2 + 2 = 4, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम फौरन इसको कहेंगे कि 2 + 2 तो 4 होता है, तो हम इसे फौरन से कह देंगे कि ये तो ट्रू है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 = <5, इसका क्या आंसर है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें पता है 4 जो है वो 5 से लेस होता है, हम फिर कह देंगे कि यस इट इज ट्रू। सिमिलरली 3 > 6, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये तो फॉल्स है, हमें पता है 3 जो है वो 6 से स्मॉलर है, ग्रेटर देन तो नहीं है, तो हम बता सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो जो हमने इससे पहले एक चीज डिस्कस की थी जिसे हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं, यहां तक तो वो बात ठीक थी कि कोई भी हमारे पास प्रोपोजिशन होती है हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि x + 1 = 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है, आप इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपको नहीं पता कि x की क्या वैल्यू है। हाँ, अगर आपको x की वैल्यू बता दी जाए तो आप बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 3 > x, ये ट्रू है कि फॉल्स है, हम उस वक्त तक नहीं बता सकते इसके ट्रू या फॉल्स होने का जब तक हमें x की वैल्यू ना पता हो। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि x > y, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इस केस में आप कहेंगे कि हमें पहले x और y की एक वैल्यू बताई जाए, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जब हमारे पास इस किस्म की कंडीशन हो जहां पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहां पे हम स्टेटमेंट के या अपनी प्रोपोजिशन के ट्रू या फॉल्स होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज करते हैं, या जिसे हम प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं, उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कहां पे प्रेडिकेट लॉजिक की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी प्रोपोजिशंस में जहां पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं कि ये किस तरह से होगा। एग्जाम्पल, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी। इस एग्जाम्पल में कहा गया लेट px denote the statement x is greater than 3, what are the truth values of p of 4 and p of 2? अब ये जो p of x है ना, ये आप कह लें कि यहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, k of x कर लें या t of x कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे p ही क्यों लिखा है, यहां पे कोई और वेरिएबल क्यों नहीं लिखा। तो ये सिर्फ बताया गया है कि समझ लें कि हमारे पास एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, x is greater than 3। यहां पे इस p की वैल्यू बता दी गई, p ब्रैकेट में 4 है। इसका मतलब है एक दफा x की वैल्यू वो कह रहे हैं 4 पुट करें, एक दफा x की वैल्यू 2 पुट करें और हमें बताएंगे ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर तो x की जगह मैं 4 पुट करता हूं तो मुझे पता है कि मेरे पास हो जाएगा 4 is greater than 3, तो ये तो मेरे पास ट्रू आ जाएगी। इसी तरह x में अगर मैं ये 2 वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 is greater than 3। मुझे पता है 2 जो है वो 3 से ग्रेटर तो नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल है, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे लिखा है q of x y denote the statement x = y + 3, what are the truth value of proposition q 1 and 2 and q 3 और 0। वो यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे सबसे पहले आप q में 1 और 2, इससे क्या मुराद है, जो पहली वैल्यू होती है ना ये हमेशा x होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास y कहलाती है। तो एक दफा वो कह रहे हैं ये वाली वैल्यू पुट करें, दूसरी दफा ये 3 और 0 वाली वैल्यू पुट करें और हमें आंसर बताएं। अब देखें, अगर तो मैं इसके अंदर x = y + 3 यानी x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, y की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x = y + 3 तो हमें दिया हुआ है। अब अगर मैंने ये वाले q 1 of 2 यहां पे ये इस तरह से मैंने पुट कर दी, ठीक है, जो 1 है वो x की वैल्यू है, 2 जो है वो y की वैल्यू है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या होगा, 1 = 2 + 3, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि 1 is equal to 5 तो नहीं होता।
तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्यू की ये वाली वैल्यू पुट करूं, यानी एक्स की जगह 3 पुट कर दूं और वाई की जगह 0 पुट कर दूं, तो क्या होगा? तो मेरे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, और ये होगा 3 इक्वल टू 3, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारे इस केस में अगर मैं जो हमारे पास एक क्यू प्रोपोजिशन है उसके अंदर ये 1 और 2 वैल्यू पुट करूंगा, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। अगर मैं q की वैल्यू 3 और 0 पुट करूंगा क्यू में, यानी x को 3 रखूंगा और y की वैल्यू 0 रखूंगा, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। तो हमने इसके ट्रू या फॉल्स होने का इस तरह से पता लगा दिया। अब इशू, इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं और देखते हैं और इशू क्या हमें इसमें आता है। अब आप ये एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल 3। इस एग्जांपल में कहा गया कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है x इज लेस देन 5, और इसकी ट्रूथ वैल्यू बताएं। हमें तो पता है ट्रूथ वैल्यू उस वक्त पता लगेगी जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू वेयर द डोमेन, डोमेन का मतलब है वो बता रहे हैं कि अब x की क्या वैल्यू होगी, कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर्स। कहा गया कि तो इवन नंबर होंगी इसकी वैल्यू। अब इवन नंबर हमें पता है 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूं 2। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 इज लेस देन 5, यानी x में मैंने इवन नंबर पुट करना है ना, पहला इवन नंबर पुट किया 2 इज लेस देन 5, हम कह सकते हैं ट्रू है। फिर मैं 4 पुट कर देता हूं, 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5, हम कहेंगे ट्रू है। मैं यहां पे अब 6 पुट करता हूं, 6 इज लेस देन 5, हमें पता है 6 जो है वो 5 से लेस तो नहीं होता, तो ये तो फॉल्स हो गया। इसी तरह से मैं अगर 8 पुट करूं, 8 इज लेस देन 5, तो हमें यह भी पता है कि 8 5 से लेस नहीं होता, 8 तो ग्रेटर होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब देखें इशू ये आ रहा है कि मेरे पास 2 केस ऐसे थे जिसमें ट्रू वैल्यू आई, बाकी केस में फॉल्स वैल्यू आई। इसी तरह मैं चलता जाऊंगा, 10 पुट करूंगा, 12 पुट करूंगा, तो अब मेरे पास ट्रू भी आ रही है वैल्यू, फॉल्स भी आ रही है। तो मैं अब इसका क्या डिसीजन लूं, मैं इसको क्या कहूं, ये ट्रू है या फॉल्स है? मैं तो अब डिसीजन नहीं ले सकता। जो एग्जांपल 1 और 2 थी उसमें तो हम डिसीजन ले रहे थे और हम बता रहे थे कि अगर ये वैल्यू रखें तो ट्रू है और p की वैल्यू कोई और रखें तो फॉल्स है, या किस तरह से है। तो अब यहां पे तो जो हमें एक डोमेन दी गई, उस डोमेन के तहत जब हमने वो वैल्यू पुट की, हमारे पास जो भी q ऑफ x स्टेटमेंट थी, प्रोपोजिशन थी, तो कुछ वैल्यूज पे रिजल्ट फॉल्स आया, कुछ पे ट्रू आ रहा है। तो हम अब डिसीजन क्या लें कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहां पे देखें मैंने एक स्टेटमेंट ऐड की टू एड्रेस द सिचुएशन इन एग्जांपल 3। ये जो एग्जांपल 3 में एक सिचुएशन आ गई है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हम उसके लिए क्या करेंगे, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिफायर्स। हम क्वांटिफायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब क्वांटिफायर क्या चीज है, बहुत ही आसान लफ्जों में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लगे। तो क्वांटिफायर क्या चीज है? हमारे पास 2 तरह के क्वांटिफायर हैं, जिस तरह यहां पे मैंने मेंशन किया। हम 2 टाइप्स के क्वांटिफायर पे फोकस करेंगे। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर या यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, एंड सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये सिंबल है, ये जो इन्वर्टेड ए लिखा हुआ है ये इसका सिंबल है। इसी तरह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इन्वर्टेड ई से, यानी ये ई उल्ट लिखा हुआ है, इसी तरह यूनिवर्सल को ए से। अब इनका मतलब क्या है? ए का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स, यानी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, और ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है यानी यूनिवर्सल का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब है फॉर सम एक्स, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्या है, ये भी अभी आपको एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब देखें एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें कहा गया कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है x इज लेस देन 3, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन। आगे इससे हमें पता लग रहा है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का सिंबल है ना, ये जो इन्वर्टेड ए लिखा होता है यहां पे आप देखें यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की क्या वैल्यू है, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, ये जो इन्वर्टेड ई है ये एग्जिस्टेंशियल का सिंबल है, और उसके साथ पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। पी ऑफ एक्स का मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है एक्स इज लेस देन 3 ये है। वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर का मतलब है वो हमें कह रहे हैं कि आपने एक्स में, यानी इस एग्जाम्पल में हमें कहा जा रहा है कि आप x के अंदर नेचुरल नंबर पुट करें और हमें बताएं कि अब यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी और एग्जिस्टेंशियल की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। अब नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हैं, और जो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं, जो अब लेटेस्ट रिसर्च है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि 0 भी नेचुरल नंबर है, कुछ कहते हैं नहीं 0 नहीं, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो हम इस चीज में नहीं पढ़ते हैं कि 0 नेचुरल नंबर है या नहीं है, हम सिंपली 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 पुट करते हैं।
देखें इसके अंदर अगर मैं 1 पुट करूं, 1 इज लेस देन 3, तो मुझे पता है ये तो ट्रू है। ठीक है, इसी तरह मैं जब 2 पुट करूंगा, 2 इज लेस देन 3, फिर मुझे पता है कि ये भी ट्रू है, 2 3 से कम होता है। अगर मैं यहां पे 3 पुट कर दूं, 3 इज लेस देन 3, 3 जो है वो 3 से लेस तो नहीं है, 3 जो है वो तो 3 के इक्वल है, तो ये इसका मतलब फॉल्स है, 3 3 से कम नहीं है। इसी तरह 4 मैं पुट करता हूं, मैं कहता हूं 4 इज लेस देन 3, तो मुझे पता है ये तो फॉल्स है क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा होता है। इस तरह मैं चेक करता जाऊंगा। अब मैं उसको कहां तक चेक करूं, कब तक चेक करता रहूं और मैं क्या डिसीजन लूं। हमारे पास जो मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल दिखाई थी उसमें यही था ना, कुछ ट्रू आ रहे थे कुछ फॉल्स आ रहे थे, हम कह रहे थे हम डिसीजन कैसे लें, इसको ट्रू कहें या फॉल्स कहें। तो उस इशू के लिए मैंने कहा था कि हम क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं या क्वांटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो क्वांटिफायर यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, हमारे पास इस एग्जाम्पल में भी पूछा गया कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे। इसी तरह अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की बात करें तो उसके मुताबिक इसको ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक टेबल ऐड कर दी है, एक टेबल का इमेज बुक से लेके मैंने यहां पे ऐड कर दी है। आप देखें यहां पे स्टेटमेंट ये सिंबल से हमें पता लग रहा है ये यूनिवर्सल है और नीचे वाला एग्जिस्टेंशियल है। अब हमें इसमें बताया गया कि यूनिवर्सल ट्रू कब होगी, P of x इज ट्रू फॉर एवरी x। अच्छा, ये P of x है ना, ये लाजमी नहीं, ये बुक के अंदर ज्यादातर एग्जाम्पल में P of x लिखा होता है। हमने इससे पहले देखा कहीं पे Q of x भी लिखा हुआ था। तो ये सिर्फ हमें बताना चाह रहे हैं कि एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हमारे पास है तो इसलिए P of x लिखा है, अदरवाइज यहां पे कोई और भी वेरिएबल हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ट्रू कब होगा, P of x इज ट्रू फॉर एवरी x। वो कहते हैं कि हमारे पास जो डोमेन दी हो उस डोमेन में जब हम कोई भी x की या कोई भी यहां पे वेरिएबल हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करें और रिजल्ट हमेशा हमारे पास ट्रू आए तो हम कहेंगे हमारी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ट्रू है। लेकिन हमारे केस में तो देखें 2 दफा रिजल्ट ट्रू आया था, उसके बाद रिजल्ट फॉल्स आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ट्रू तो नहीं है। फॉल्स कब होगी, देयर इज एन एक्स फॉर विच P of x इज फॉल्स। अगर एक भी हमारे पास फॉल्स आ गया ना, मिनिमम 1 भी फॉल्स आ गया, मिनिमम 1 फॉल्स का मतलब है कोई हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ गया, एक भी रिजल्ट फॉल्स आ गया, तो हम कहेंगे हमारी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉल्स है। तो हमारे केस में देखें हमारे पास 2 दफा ट्रू आया, फिर आगे फॉल्स आना शुरू हो गया, और ये कहता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कहता है अगर आपके पास एक भी रिजल्ट फॉल्स आ गया ना तो आपकी पूरी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉल्स कहलाएगी। तो हम कहेंगे हमारी इस केस में ये जो हमसे पूछा गया व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन अगर आपके पास एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई तो हमारी पूरी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉल्स होगी। अगर सारी की सारी वैल्यू ट्रू हो, यानी जो भी हमारे पास एक्स या वेरिएबल में वैल्यू पुट करने से रिजल्ट आ रहा हो वो हमेशा ट्रू हो, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ट्रू है। दूसरी बात, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का भी हमसे पूछा गया ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखें लिखा हुआ है कब ट्रू होगी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, देयर इज एन एक्स फॉर विच P of x इज ट्रू। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन यूनिवर्सल के ऑपोजिट है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास जब हम वेरिएबल में वैल्यू पुट करके देख रहे हैं ट्रू है या फॉल्स, एक भी वैल्यू अगर हमारे पास ट्रू आ गई तो हम कहेंगे हमारी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ट्रू है। मिनिमम एक भी वैल्यू ट्रू आ गई, तो आप देखें हमारे पास तो ये भी वैल्यू ट्रू आ रही थी, ये भी ट्रू आ रही थी, तो इसका मतलब है हमारी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन जो है वो ट्रू है। हमारे इस स्पेसिफिक एग्जांपल में यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉल्स है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ट्रू है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो इस टेबल में दी गई है। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन फॉल्स कब होगी, अगर हमारे पास हर वैल्यू फॉल्स हो, यानी हम जब जिस तरह वेरिएबल में हमने पुट किया ना एक्स में, अगर कुछ ऐसा हमारे पास प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होती हम पुट करते और हमेशा रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता, तो हमने कहना था हमारी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो है वो फॉल्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। यहां पे जो एक्स वेरिएबल बताया गया, डोमेन बताई गई है ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर का मतलब है 2 4 6 8 जो 2 पे डिवाइड होते हैं नंबर, तो आप वो पुट करेंगे और चेक करेंगे कि रिजल्ट आपके पास क्या आता है। और आप इस कमेंट में अगर आप ये वीडियो देखें, इस एग्जांपल को सॉल्व करें, तो आपने ये बताना है कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन इस वाली एग्जांपल के केस में यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन क्या होगा, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उम्मीद है आपको
ये जो प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट है हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।